क्लास 9th अध्याय नंबर 1 उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 आपको दिया है संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। हमें क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है और उस पर √3 को दर्शाना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको जो है रफ में समझ लेना है कि हमें √3 कैसे लाना है। देखो यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज ले लेना है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का, बाकी दो 45 डिग्री का होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। इसमें आपको क्या करना है, एक भुजा लेनी है √2 और एक भुजा लेनी है 1। ठीक है, ये हम रफ कार्य कर रहे हैं। और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी नाम। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है आपके, तो कर्ण तो ये रहा, आपके निकालना है। लंब हो जाएगा आपके √2 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर है। ठीक है, और जब भी किसी संख्या का रूट लगा होता है और उसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, संख्या आपके बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 1 की घात 2 का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे 2 और 1 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। लेकिन आपको के का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या काय में चली जाएगी, ये रूट में चली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है कर्ण √3 निकाल सकते हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो सबसे पहले आपको लेनी है संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा पे आपको बराबर दूरी के चाप लगाने हैं। जैसे 0 हो गया। ठीक है, चाहे आप 2 सेंटीमीटर लीजिए और 1 लीजिए और इसको मान लीजिए कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 इकाई है। ठीक है, हम 1 इकाई लेने वाले 2 सेंटीमीटर करके। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया। तो आपको आधार लेना है 1, मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये 1 इकाई है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये 1 इकाई। ठीक है, हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के चाप हमने लगाए, लेकिन चूंकि हम मान रहे हैं यहाँ पे कि ये 1 इकाई है, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 इकाई है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये √2 तो आपको बाद में बनाना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, √2 आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने उदाहरण नंबर 3 में किया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 हल किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये 1 इकाई ली थी और ये 1 इकाई ली थी, तो दोनों को मिला दिया था इन भुजाओं को, तो हमको √2 मिल गया था। ठीक है, तो वैसे इसमें भी हमको क्या करना है कि 1 इकाई ये लेनी है और 1 इकाई यहाँ लेंगे, तो हमको √2 मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब √2 हमारे पास आ गया है, लेकिन हमको क्या करना है, एक भुजा √2 लेनी है और एक लेनी है। तो फिर हमको 1 लेना पड़ेगा। तो अब 1 लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी में यहाँ पे 1 इकाई का जो है 1 इकाई की दूरी ले लेंगे और इसको इससे मिला देंगे, तो ये हमारा जो है √3 प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो जैसे संख्या रेखा पे आपने उदाहरण नंबर 3 में कर लिया था, ये 1 इकाई लेना है और ये 1 इकाई लेना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे चांदे की सहायता से आपको 90 डिग्री के एंगल पे ही 1 लेना है, नहीं तो आपके जो स्थान है वो करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चांदे से आपको 90 डिग्री पे लेना है, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, तो 90 डिग्री पे 1 इकाई ले लेना है। ठीक है, और ये जो 1 इकाई है 2 सेंटीमीटर के बराबर है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। माना कि OA, ठीक है, ये वाला OA जो है ये 1 इकाई है। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर के, लेकिन चूंकि हमने मान लिया है, तथा OB जो है वो भी कितना हो जाएगा, ये भी हमने 1 इकाई मान के लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है, आपको √3 दर्शाना है। तो √3 दर्शाने के लिए एक भुजा √2 होनी चाहिए और एक इकाई होनी चाहिए। तो √2 तो आपके पास है, लेकिन आपके पास किसकी कमी है, 1 इकाई की कमी है। तो आप यहाँ पे रखेंगे चांदा और 90 डिग्री का यहाँ से बनाएंगे एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार और ये पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे कि चांदा आपको इस प्रकार से सेट करना है, आधार लाइन से सटा के इस टाइप से। ठीक है, तो देखो ये हो गई आधार लाइन और ये हो गया बीच वाला पॉइंट, और 90 डिग्री आपके कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। और लेना कितना है आपको, तो 1 इकाई लेना है। 1 इकाई मतलब कि 2 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ रखते हैं, जैसे ये मिला लेते हैं, और ये 1 और 1 2, मतलब कि ये 1 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1 इकाई और इसको कोई पॉइंट नाम दे देंगे हम C, और फिर इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर आपने बना दिया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, देखो ये 1 इकाई है और ये √2 है, तो ये आधार और ये लंब हो गया इस समकोण त्रिभुज OBC की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्ण आपके कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बस हो गया आपका काम, यही आपको यहाँ पे करना था। तो अब देख लेते हैं इसको हम। देखो अब आपको क्या करना है, जो 0 पॉइंट आपका होता है, ठीक है, जो 0 पॉइंट है, मतलब कि जहाँ पे O आपने माना है, उस पे रखना है प्रकार
और जो आपने बनाया है ये वाला सी पॉइंट, ठीक है। बस इसको आपको ऐसा कैसा नीचे की ओर एक चाप ले लेना है, ठीक है। क्या ले लेना है, एक चाप ले लेना है, और यही आपका जो आएगा ये हो जाएगा आपके √3, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझिए धीरे धीरे, और साथ साथ में सोल्व करते जाइए, फिर एक बार बिना देखे देख सोल्व कीजिए, तो उम्मीद है आप कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।